इस वीडियो में क्लास नाइन्थ आपका भूगोल ये हो गया। क्लास नाइन्थ आपका ये भूगोल अध्याय आपका 9 हो गया ये। और क्षेत्रीय अध्ययन इंग्लिश में कहते हैं रीजनल स्टडी। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर होगा मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा और साथ में समझाऊंगा। तो फिर बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न आपका ये हो गया। यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न। अभी फिर यहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर में है कि क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को 1 नंबर द्वितीयक आंकड़ा, खो नंबर प्राथमिक आंकड़ा, गो नंबर तृतीयक आंकड़ा, घो में चतुर्थक आंकड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका खो नंबर प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि भूगोल में क्षेत्रीय अध्ययन है। कोन में कि एक उपागम, खो एक विधि तंत्र, गो एक सिद्धांत, घो एक मॉडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोन नंबर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोन में एक उपागम। ठीक है। चलिए अब दिया है 2 नंबर में कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न कि भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है कि 1 नंबर में कि भौगोलिक अध्ययन में क्षेत्रीय अध्ययन के महत्व को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भौगोलिक अध्ययन से क्षेत्र विशेष मानव और उसके परिवेश की जानकारी मिलती है, जो मानव वातावरण के समझने में संजीवन का कार्य करता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न खो में 2 में कि भूमि का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक होता है। तो इसका उत्तर है कि भूमि का उपयोग कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, इसी में कृषि में ही। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है कि वायु प्रदूषण से किस प्रकार की हानि होती है। वायु प्रदूषण से इसका उत्तर है कि वायु प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी होती है। अब आपका चौथा प्रश्न है कि जल प्रदूषण से होने वाली हानि की चर्चा करें। तो इसका उत्तर है कि जल प्रदूषण से हैजा जैसी बीमारी फैलती है। ठीक है। देखिए आपका 5वां प्रश्न है कि वर्षा जल का संग्रह किस प्रकार किया जाता है। वर्षा जल का संग्रह मतलब जमा किस तरह किया जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर आपको लिखना है कि नगरों में बहुमंजिले मकान के छतों पर वर्षा जल को एकत्रित कर उस जल के द्वारा भूमिगत जल के पुनः भरण किया जा सकता है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल को गड्ढे में एकत्र कर भूमिगत जल का पुनः भरण किया जा सकता है। इसी तरह से वर्षा जल का संग्रह होता है। देखिए अब प्रश्न 6 में दिया है कि प्रश्न 6 में है कि एक आरेख की सहायता से वर्षा जल संग्रह को दिखाए। एक आरेख की मतलब चित्र के द्वारा आपको वर्षा जल का संग्रह दिखाना है। तो इसका उत्तर देखिए प्रश्न 6 में था कि एक आरेख की सहायता से वर्षा जल का संग्रह को दिखाइए। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपका वर्षा जल का संग्रह होता है। नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं वर्षा जल का संग्रह हो रहा है आपका नीचे में सही मिट्टी पर पानी संग्रह हो रहा है। चलिए आपको चित्र आपको दिखाना था, बनाना था, आप चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं कि पक्के मकान की छतों से प्राप्त वर्षा जल को पाइप से कुएं या जलाशय में जमा किया जाता है। पक्के मकानों की जो छत है, यहाँ से देख सकते हैं उससे क्या हो रहा है कि जल का जो पाइप है, पाइप के द्वारा कुएं में इसको लाया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है। देखिए यह प्रश्न 7 में है कि क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए प्रश्न संख्या 7 में कि क्षेत्रीय अध्ययन
क्षेत्रीय अध्ययन से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा कि क्षेत्रीय अध्ययन एक उपागम है जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष के मानव और इसके परिवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव का अध्ययन किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 8 में है आपका कि क्षेत्रीय अध्ययन के क्या क्या लाभ है, क्षेत्रीय अध्ययन के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर 8 नंबर चला गया था आपका थोड़ा सा नीचे और 9 नंबर थोड़ा ऊपर चला गया था, इसलिए 8 नंबर को पहले सोल्व करेंगे। तो फिर देखिए 8 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका कि क्षेत्रीय अध्ययन से क्या लाभ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्षेत्रीय अध्ययन से निम्नलिखित लाभ है। 1 नंबर में हो जाएगा कि इससे क्षेत्र विशेष मानव और इसके परिवेश की जानकारी मिलती है, और दूसरा के मानवीय गतिविधियों की जानकारी मिलती है, और तीनों के क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों के जीवन पर स्थलाकृति, जलवायु, अपवाह, कृषि उत्पादक, औद्योगिक विकास, नगरीकरण आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 9 में है, प्रश्न 9 में आपका दिया है कि क्षेत्र का चयन करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र का चयन का मतलब चुनते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि क्षेत्र का चयन करते समय क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को उसमें शामिल करना चाहिए, जैसे कृषि क्षेत्र में जन स्तर गिरावट, भूमि उपयोग, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार। ठीक है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर लेकिन नीचे दिए गए सारणी का अध्ययन कर उनके नीचे प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि ये जो आपका सारणी दिया गया है इसको जो है अध्ययन करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्षा आपका हो गया, वर्षा, और सभी को आप पहले ध्यान से देख लीजिए, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए को नंबर में आपका है कि इन सभी प्रश्नों का हम लोग अब हल करते हैं। क ख ग 2 और 3 नंबर का। देखिए आपका पहला प्रश्न को में कि उस भू उपयोग वर्ग का नाम लिखें जिसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। उस भू उपयोग का नाम लिखें। तो वन का जो है क्षेत्रफल वो वन का जो है क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा अब घट रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा खो में है कि फसल क्षेत्र में लगातार बढ़ने का मुख्य कारण स्पष्ट करें। फसल क्षेत्र में लगातार बढ़ने के लिए इसका तो जनसंख्या का अधिक भार, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है कृषि पर होने के कारण फसल क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब गो नंबर में है आपका कि किस भू उपयोग वर्ग के अंतर्गत सबसे कम भू क्षेत्र का उपयोग हुआ है। किस भू उपयोग वर्ग के अंतर्गत, तो इसका उत्तर है कि तृणभूमि के अंतर्गत कम भूमि का उपयोग हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न था कि क्षेत्र अध्ययन के लिए प्रश्नावली विभिन्न विधियों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ से आपका है कि क्षेत्र अध्ययन विधि लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को आवश्यकता अनुसार पहले ही शिक्षक की सहायता से तैयार कर लिया जाता है। सर्वेक्षण के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की प्रकृति वांछित आंकड़ों की प्रकृति तथा वहाँ के लोगों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। ठीक है फिर इसके आगे है, उसके बाद लिखना है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं होगा। बहुविकल्प वाले प्रश्नों के उत्तर में कुछ विकल्प दिए जाते हैं, उनमें से केवल एक ही सही होता है। प्रश्नावली के द्वारा जानकारी इकट्ठी की और प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। जैसे बिहार में बाढ़ प्रभावित
बिहार में बाढ़ प्रभावित का अध्ययन, किसी गांव या नगर की भूमि में उपयोग में क्या परिवर्तन आया। फिर लिखना है कि नगर में वाहनों की संख्या वृद्धि से प्रदूषण के स्तर में कितनी वृद्धि हुई। इस तरह से प्रश्नावली तैयार किया जाता है। तो इसका उत्तर ही हो गया, लिख देना है। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न था कि वायु प्रदूषण के 4 स्रोतों का वर्णन करें। तो यहाँ इसका उत्तर लिखना है। एक नंबर में हो जाएगा, एक नंबर में कि उद्योग से निकलने वाली विषैली गैसों व अन्य गैसीय कण के अपशिष्ट, गंदगी जो हो गया है। 2 नंबर के वाहनों द्वारा उत्सर्जित गैसें एवं कणकीय पदार्थ है, उसमें उत्सर्जित गैस निकलता है, उसके साथ साथ कुछ कण भी निकलता है लेकिन पता नहीं चलता है। 3 नंबर की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित गैस और नाभिकीय। फिर उसके बाद फिर लिखना है आपको नाभिकीय परीक्षण। ठीक है, देखिए अब आपका आता है कि क्षेत्रीय अध्ययन प्रश्नावली मॉडल में प्रश्न 1 में एक ही क्षेत्र का नाम लिखें। जिस क्षेत्र में अगर आप रहते हो वहाँ का नाम लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं फतेहपुर। 2 नंबर की उत्तरदाता का नाम एवं पता आपको लिखना है। आपका गांव कहाँ है कि हरि किशोरी सिंह, ग्राम और पोस्ट फतेहपुर, जिला पटना, बिहार, आपको पता देना। फिर 3 नंबर में है कि क्या कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई, अगर हुआ है आपके इलाके में तो यहाँ लिखिएगा हाँ। 4 नंबर के क्या आपके गांव में नलकूप है, अगर है तो आप लिखिएगा हाँ। फिर 5 नंबर में है कि कुएं का जल स्तर पिछले 5 वर्षों से बढ़ा या घटा। तो इसका उत्तर लिखना है कि घटा जल स्तर, क्योंकि पानी का कमी ही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब छठा प्रश्न आपका है कि छठा प्रश्न है कि सिंचाई के कौन कौन से साधन इस क्षेत्र में उपलब्ध है। सिंचाई के मतलब पटाने के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नलकूप और पुनपुन नदी पटाने के लिए। 7वां प्रश्न है कि एक वर्ष में कौन कौन सी बीमारियां बड़े स्तर पर क्षेत्र में हुई होगी आपके क्षेत्र में। तो यहाँ लिख देना है कि काला जर। चलिए अब प्रश्न 8 में है आपका कि प्रश्न 8 में है कि अध्ययन क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण है। अध्ययन क्षेत्र में तो भूमि प्रदूषण हो गया। 9 में कि जल स्तर के घटने का क्या कारण है, तो नलकूपों की अधिकता, मतलब आजकल बोरिंग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और उससे पानी का कमी हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पृथ्वी के नीचे से पानी निकाला जा रहा है। अब 10 में है कि क्या आप वर्षा जल का संग्रह करते हैं, अगर नहीं करते तो यहाँ लिख दीजिएगा नहीं। 11 में कि आप वर्षा में कौन कौन सी फसलें उत्पन्न करते हैं वर्ष में। तो यहाँ लिखें धान, गेहूँ, प्याज, मटर और सब्जी। तो दोस्तों यहीं पर इस चैप्टर का क्वेश्चन से समाप्त होता है।